जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डीआर आलोक सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दशमलव वाली गुणा किस तरीके से कर सकते हैं, यानी डेसिमल मल्टीप्लिकेशन जो होती है उसे हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमें देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखो 32 से में इस संख्या को मल्टीप्लाई करना है। यदि आप लोगों ने ये वीडियो चलाया है कि दशमलव वाली गुणा किस तरीके से कर सकते हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। तो देखो यहाँ पर हमें गुणा करनी है, तो हम यहाँ पर पहली बात तो पहले गुणा करना सीखते हैं। तो गुणा के लिए क्या करना होता है, यहाँ का पहला अंक उठाते हैं और पहले इससे गुणा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ का दूसरा अंक उठाएंगे और इससे गुणा कर लेंगे। यहाँ पर देखो दशमलव की जो बात है वो तो हम लास्ट में लगाएंगे, पहले हम यहाँ पर सिर्फ गुणा करते हैं। देखो 3 2 और 3 की गुणा, तो 2 त्याई कितना होता है, तो 6 होता है। तो हमने यहाँ पर 6 लिखा। अब यहाँ पर देखो 2 और 6 की गुणा, तो 2 छंग 12 कितना हुआ 12। तो 12 का 2 हम लिखेंगे यहाँ पर, 12 का 2 यहाँ से लगा हमारे पास 1। और देखो 2 चौके 8 और एक ये हासिल कितना हो जाएगा 9, तो 9 लिखेंगे यहाँ पर। अब इसी तरीके से देखो 2 दूनी 4, तो 4 हो जाएगा। देखो पहले अंक से हमने यहाँ पर गुणा करा ली, अब दूसरे अंक से गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाला जो एक स्थान है यहाँ पर छोड़ देते हैं, गुणे का निशान नहीं यानी क्रॉस का निशान, यहाँ पर हमने एक स्थान छोड़ रखा है। देखो 3 त्याई कितना होता है 9 होता है, 3 त्याई 9। और यहाँ पर देखो 3 छा कितना होता है 18 होता है। तो हमें 18 का यहाँ पर कितना लिखना होगा 8 लिखना होगा, 8 लेंगे। अगला जो एक अंक है वो भी आगे हम जोड़ देंगे। इसी तरीके से देखो 3 चौके कितना होता है 12 और एक यहाँ से लग जाएगा कितना हो जाएगा 13। तो 13 का देखो यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ से लगा हमारे पास 1। अब 3 और 2 की गुणा, तो देखो 3 दूनी कितना होता है 6 होता है, 6 और एक हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास 7। तो यहाँ पर 7 लिखे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसे जोड़ देते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं। देखो कुछ नहीं जोड़ना, 6 हो जाएगा। 2 और 9 कितना होता है 11, तो 11 का 1 लिखेंगे यहाँ पर, हासिल लगा हमारे पास 1। 9 8 17 होता है, 17 में एक हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, तो 18 का 8 लिखेंगे, हासिल लगा हमारे पास 1। 4 और 3 7 और एक कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 8 हो जाएगा। और 7 में कुछ नहीं जोड़ना, तो 7। अब बात आई यहाँ पर दशमलव लगाने की, हम दशमलव कैसे लगाएं। तो जो यहाँ पर दशमलव दिया हुआ है उसके राइट साइड में हम लोग देखते हैं और इधर लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में देखने की कोई ज़रूरत नहीं, जो दशमलव लगा है उसके राइट साइड में देखते हैं कितने अंक हैं। तो 1 2 कितने अंक यहाँ पर आए 1 2। अब जो हमारा जो यहाँ पर आया है, देखो जोड़कर जो यहाँ पर आया हुआ है। अब दशमलव किस तरीके से लगाएंगे, तो यहाँ पर 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ के दशमलव के बाद 2 अंक गिनेंगे 1 और 2। तो हमने 2 अंक गिना और उसके बाद यहाँ पर हम लोग दशमलव को लगा देते हैं। तो इस तरीके से दशमलव लगता है। जैसे यहाँ पर हमने माना कि दशमलव यहाँ है, तो यहाँ पर दशमलव, इसके बाद 0 0 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दशमलव को उठाकर 2 अंक ले जाना है, तो 1 अंक और 2 अंक यहाँ पर हम लोग दशमलव ले आए हैं। तो इस तरीके से दशमलव वाला जो गुणा होता है लगता है। यदि यहाँ पर कहीं दशमलव दिया हो या यहाँ पर दिया हो तो उसे कैसे करेंगे। तो देखो एक ए वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दशमलव यहाँ पर हो तो हम लोग इसे किस तरीके से लगा सकते हैं। तो देखो देखते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में देखो एक दशमलव यहाँ पर है, एक दशमलव यहाँ पर है, तो इसकी हमें पहली बात तो गुणा करनी है। उसके बाद ही इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में इसमें दशमलव को लगाएंगे। तो 1 से किसी संख्या की गुणा वही संख्या आ जाती है। तो 1 से 3 की गुणा तो 3 हो जाएगी, 1 से 5 की गुणा 5, 1 से 3 की गुणा 3, 1 से 4 की गुणा तो 4। ये तो गुणा देखो आसानी से हो गई। अब एक स्थान छोड़ देते हैं यहाँ पर, 6 त्याई कितना होता है 18, तो 18 का 8 लिखते हैं और यहाँ से लगा 1 हमारे पास। 6 पंचे 30, 30 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 31। तो 31 का हम लोग कितना लिखते हैं 1, यहाँ से लगा हमारे पास 3। इसी तरीके से यहाँ पर देखो 3 छाक 18, 3 छाक 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो 21 का 1 यहाँ से लगे हमारे पास 2। अब यहाँ पर देखो 6 चौके कितना होता है 24, 6 चौके 24। अब 24 में हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 को ऐड कर लेना है, तो कितना हो जाएगा 24 और 2 26। अब यहाँ पर हम लोग देखो इसे जोड़ लेते हैं पहले।
तो 3 में कुछ नहीं जोड़ना तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 5 और 8 13, 13 का 3 हो जाएगा, हासिल लगा हमारे पास 1। अब 3 1 4 और 1 हासिल 5, 4 और 1 5, 6 में कुछ नहीं जोड़ना 6, 2 में कुछ नहीं जोड़ना तो 2। अब बात आई दशमलव की, तो कि हम दशमलव कैसे लगाएं। तो दशमलव लगाने के लिए ये देखो जो दशमलव दिया हुआ है इसके राइट साइड में देखते हैं कितने अंक हैं, तो 1। कितने अंक हैं, 1 अंक है। और इस वाले दशमलव के राइट साइड में देखते हैं कितने अंक हैं, तो 1 2 3 अंक हैं। कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, सॉरी 3 अंक हैं यहाँ पर। 3 3 और 1 कितना हो गया हमारे पास, ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ के हम लोग 4 अंक गिनते हैं, 1 2 3 4। तो 4 अंक गिने हमने और 5वें अंक के जस्ट पहले हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। इस तरीके से दशमलव लगता है। अब मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन यहाँ पर देने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों को लगाने ही लगाने हैं। तो देखो वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ये देखो 2 क्वेश्चन हैं, इन्हें आप लोगों को लगाना है और इनका दशमलव भी लगाना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके के नए नए वीडियो लाते रहते हैं।